नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए क्लास 8th से, जो कि जियोग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित है। और यहाँ पर क्लास 8th जियोग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों को और इनके उत्तर को। और इन क्वेश्चन के माध्यम से आप भी अपना टेस्ट कर सकते हैं, आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की जो कितनी जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2/3 जनसंख्या, आधी जनसंख्या, 1/3 जनसंख्या या फिर 1/4 जनसंख्या। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर होता है, भारत में जो जनसंख्या है वो 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। चलिए, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा 2/3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में फार्मों यानी कि खेतों का जो औसत आकार है वो क्या है? 2.5 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर या 3.5 हेक्टेयर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में फार्म या खेतों का जो औसत आकार है वो है 1.5 हेक्टेयर यानी कि 1.5 हेक्टेयर। ऑप्शन जो सेकंड है यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, कॉफी के पौधे की खोज किसने की थी? तो कॉफी के पौधे की खोज कालदी, प्रचुंबक, दाइलव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कॉफी के पौधे की खोज की थी ऑप्शन फर्स्ट जो होगा कालदी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कारण नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, कारण का मतलब हम जानते हैं, पॉपकॉर्न हम खाते हैं, तो कारण मतलब मक्का, तो सीधा यहाँ पर है मक्का। ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में चावल की जो फसलें उगाई जाती हैं वो कितनी, मतलब कि कितनी बार? तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा 2 से 3 फसलें। ऑप्शन जो फर्स्ट है का ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए 2 से 3 फसलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुनहरा रेशा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जो पटसन होता है इसी को कहा जाता है सुनहरा रेशा। ठीक है, अब देखिए यही विकल्प थोड़ा सा नीचे भी प्रिंट हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ख में समझ लास्ट में समझ लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं है, ऐसा विकल्प यहाँ पर मान लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर ख जो होगा हमारा सही उत्तर है पटसन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है? देखिए, अभी तो हमने एक भारत से संबंधित क्वेश्चन देखा था और अब यहाँ पर है ये विश्व से संबंधित। तो विश्व से लगभग यहाँ पर मान लेते हैं कि 50% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा 50%। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? देखिए 4 विकल्प जो है इनमें से हमें देखना है, भारत, ब्राजील, कोलंबिया या फिर घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्राजील जो है ये यहाँ पर एक काफी उत्पादक देश है। ऑप्शन ख जो होगा हमारा ब्राजील। चलिए देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलेट किसे कहते हैं? देखिए, मिलेट जो है इसे हम सीधे शब्दों में कहें तो मोटा अनाज। ठीक है, आप प्रश्न को समझ जाएंगे तो निश्चित आपका उत्तर बहुत आसान हो जाएगा। तो मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज, तो ज्वार, बाजरा, रागी या फिर इन सभी को। तो देखिए मिलेट के अंतर्गत ये सभी ही आते हैं क्योंकि ये सभी मोटे अनाज होते हैं। ऑप्शन टी हमारा जो होगा उपरोक्त तो सभी सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, चावल का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, कनाडा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर बनता है वो है चीन, चावल का प्रमुख उत्पादक देश। ऑप्शन ख। चलिए
अगला क्वेश्चन है संसार के पहले कंप्यूटर का नाम। क्योंकि क्वेश्चन हमारे उद्योग और कृषि से संबंधित हैं, तो निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन आपको उद्योगों से संबंधित भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। संसार के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एनीमॉक, एमिऑक या फिर एनिऑक या फिर घ है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा एनिऑक। ऑप्शन ग जो होगा ये सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किस नगर को कहा जाता है? तो जो ओसाका होता है इसी को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो देखिए कंप्यूटर का जो विकास हुआ था सबसे पहले जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इनमें से कई नहीं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कंप्यूटर का सबसे पहले विकास हुआ था। ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद, दिल्ली, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन पठार अवस्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चन सिलिकॉन वैली के नाम से भी आता है। तो सिलिकॉन वैली जो है ये है बैंगलोर में। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा इसमें, बैंगलोर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद में पहली सूती मिल जो थी ये कब स्थापित हुई थी? तो चार विकल्प हमारे सामने इस प्रकार से 1859 में, 1854 या फिर 1879 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अहमदाबाद की पहली जो सूती मिल थी ये स्थापित हुई थी ऑप्शन फर्स्ट जो है 1859 में का हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मुंबई की पहली सफल यंत्रगत वस्त्र मिल कब स्थापित की गई थी? तो ये मिल जो थी ये 1854 को स्थापित की गई थी। अब देखिए ये यंत्रगत वस्त्र मिल थी। फर्स्ट विकल्प हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पिट्सबर्ग किस देश में स्थित है? तो देखिए पिट्सबर्ग भारत, चीन या फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पिट्सबर्ग जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन घ जो होगा हमारा सही उत्तर होगा, अमेरिका में, और ये लोहेस्क का एक क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है भूतापी ऊर्जा का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? जापान, इटली, फ्रांस या फिर यूरोप। तो देखिए भूतापी जो ऊर्जा थी इसका विकास सबसे पहले हुआ है इटली में। ऑप्शन ख हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की कुल ऊर्जा का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? आधा हिस्सा, एक तिहाई, एक चौथाई, तीन चौथाई, कौन सा हिस्सा? तो यहाँ पर देखें तो एक चौथाई जो हिस्सा है वो प्राप्त होता है जल विद्युत ऊर्जा से। तो ऑप्शन ख हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, एक चौथाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए लौह अयस्क का जो अग्रणी उत्पादक देश है वो है यूरोप। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्या महाद्वीप है, देश नहीं है, महाद्वीप है। किस देश में कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? स्विट्जरलैंड, चीन, पेरू या फिर जायरे। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है ऑप्शन फर्स्ट हमारे लिए सही उत्तर होगा। इस देश में कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो भूतापी ऊर्जा संयंत्र है वो है यूएसए में। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।